धन्यवाद स्वामी जी, आप हमारे बीच हैं। हम सभी लोग बहुत आनंदित हैं आपकी उपस्थिति यहाँ हमारे बीच। आज जो हम लोग के भीतर प्रश्न रहता है तो वो ये है कि सत्संग हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे स्वामी जी, तो सत्संग का अर्थ क्या है? ये हम जानना चाहेंगे आपसे स्वामी जी। सभी मित्रों को नमस्कार। महत्वपूर्ण सवाल है, सत्संग क्या है। हमारे पूर्वज ऋषियों ने सत्य की जो परिभाषा की है वो स्वप्न के कंट्रास्ट में है, अगेंस्ट में है। स्वप्न का अर्थ है वह जो पहले नहीं था, फिर अचानक प्रकट हो गया और फिर अचानक गायब हो जाएगा। सुबह आपकी नींद टूटती है, आप कहते हैं अरे मैं फला फला सपना देख रहा था, ऐसी ऐसी कहानी चल रही थी। जब आप सोने गए थे वो कहानी नहीं थी, फिर अचानक प्रकट हो गई, एक फिल्म जैसी चली और नींद खुलते ही अचानक विलीन हो गई। पहले भी नहीं, बाद में भी नहीं, बीच में केवल आभास मात्र ही है वह। इसको हम कहते हैं स्वप्न। इसके ठीक अगेंस्ट है सत्य, जो पहले भी था, आज भी है और सदा सदा रहेगा। सत्य यानी शाश्वत, सत्य यानी सनातन और स्वप्न यानी क्षणभंगुर। अब इस परिभाषा के मुताबिक सत्संग का अर्थ है अपने भीतर के साक्षी चैतन्य के संग होना, क्योंकि केवल वह दृष्टा सत्य है। दृश्य जो कुछ भी है, चाहे वह बाह्य जगत की घटनाएं हो, चाहे अपने शरीर पर हो रही क्रियाएं या मानसिक क्रियाएं, विचार, कल्पना, स्मृति अथवा भावनाएं, ये सभी परिवर्तनशील हैं। पहले नहीं थी, फिर अचानक हो गई और फिर अचानक गायब हो जाएंगी। एक व्यक्ति से आपका प्रेम हो गया, पहले नहीं था, फिर अचानक हो गया और यूं ही अचानक एक दिन प्रेम की भावना समाप्त हो जाएगी। ये शरीर एक दिन नहीं था, फिर जन्म हो गया और फिर एक दिन नहीं हो जाएगा। शरीर भी सत्य नहीं है, मन के विचार भी सत्य नहीं है, भावनाएं भी सत्य नहीं है और बाहर जगत में घट रही घटनाएं भी सत्य नहीं है। संक्षेप में कहें तो दृश्य रूप जो भी है वह सत्य नहीं है, वह परिवर्तनशील क्षणभंगुर है, वह स्वप्नवत है। इसलिए जगत को मायावी स्वप्नवत कहा जाता है। तो फिर सत्य क्या है? सत्य है हमारी साक्षी आत्मा, वह सदैव है, कभी पास्ट टेंस में वह नहीं थी, सदा सदा थी, है, रहेगी, ऐसा कह सकते हैं। तो संग का अर्थ हुआ अपने भीतर के सत्य के संग होना, ये उसका मूल अर्थ है। लेकिन ये भी हमें कौन बताएगा? हम तो अंतर यात्रा भी तब करेंगे जब हमें बाहर से कोई बताए। तो सत्संग का एक दूसरा अर्थ, तो प्राइमरी अर्थ हुआ अपने भीतर के साक्षी चैतन्य में रमण, वो सत्य का संग हुआ। दूसरा अर्थ, गौण अर्थ, सेकेंडरी अर्थ, किसी गुरु के सानिध्य में जिसने इस परम सत्य को जाना है, अगर हम उसके संग समय बिताएंगे, उसको सुनेंगे, समझेंगे, निरीक्षण करेंगे, तब हमें इशारा मिलेगा अपने भीतर जाने के लिए। इसलिए गुरु के संग साथ को भी हम सत्संग कहते हैं। और सच पूछो तो हमारे लिए गुरु का सानिध्य, उसकी शिक्षा, उसके उपदेश ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। करीब करीब ऐसा समझना कि गुरु एक द्वार का काम कर रहा है और भीतर मंदिर है। तो अंतर यात्रा करके हम अपने अंतस में प्रवेश कर जाएंगे, आत्मरमण में पहुंच जाएंगे, लेकिन वहाँ तक ले जाने वाला गुरु, वह मार्ग बताने वाला गुरु हमारे लिए मंदिर से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण द्वार हो जाता है, क्योंकि द्वार के बिना तो मंदिर में प्रवेश नहीं हो सकता। और इसलिए सत्संग का दूसरा अर्थ हो गया गुरु शिष्य का सानिध्य। तो गुरु इशारा करता है ध्यान में डूबने की ओर, अंतर यात्रा की ओर, शिष्य उसको ग्रहण करता है और अपने भीतर परम सत्य में पहुंच जाता है। तो सत्संग के दो अर्थ हो गए। मौलिक अर्थ अपने साक्षी चैतन्य में रमण, दूसरा अर्थ इस तरफ इशारा करने वाला कोई मिल जाए, उसका संग साथ, उसका सानिध्य। तो साधु संगत, गुरु के सानिध्य में बैठना, श्रवण करना और भीतर का इशारा पकड़ना। तो सत्संग के दो अर्थ हो गए।
दोनों महत्वपूर्ण हैं और दूसरे के बिना पहला नहीं हो सकता, ऑलमोस्ट 99%। इसलिए दूसरा भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है।